नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं फिर से एक बार आ चुका हूँ क्वालिफाई एएनएम 10,709 पोस्टों के रिगार्डिंग बात करने के लिए। और जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट है 10,709 में जितने भी लोग क्वालिफाई हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये बहाली सिलेक्शन के आधार पे हो, नियमावली के आधार पे नहीं, आपको नियुक्ति प्रमाण पत्र मिले, तो आप वीडियो ये पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार होगा। क्यों मददगार होगा? क्योंकि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, वो जानते हैं, वो ऑर्डर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उसमें भी गेम हुआ है। और वो ऑर्डर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये ऑर्डर गलत है, ये आपको मैं आज दिखाता हूँ, ठीक ना। देखिए, पहले बता देते हैं, जो 2 अगस्त का आप लोगों का हियरिंग होने वाला है, ठीक ना। आप लोगों का 2 अगस्त को हियरिंग होने वाला है, ठीक। और आपको मालूम है कि एक और 26 जुलाई को, ठीक ना, 26 जुलाई को एक हियरिंग होने वाला है कांति एसएलपीए में। कांति एसएलपीए जो पिटिशनर है, रेस्पोंडेंट अर्चना कुमारी में। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट वाला देखेंगे कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ है और जो कॉन्टेक्ट बेसिस वालों ने उस ऑर्डर को लगा कर उन लोगों ने केस जीता है, तो वो ऑर्डर ही गलत है, उसको मैं दिखा दूंगा। पूरा एविडेंस है, पूरा प्रूफ है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बोला है कि हाँ, इसको मुझे सुधार करने की ज़रूरत है और नया ऑर्डर एक पारित होगा, ठीक। तो फिर यहाँ तो क्वालिफाई का केस हारने का नौबत ही नहीं आता है, ठीक ना। पूरा दिखाते हैं आपको, पहले इसको जान लीजिए। देखिए, कोई भी आप ऑर्डर हाई कोर्ट में लेकर जाते हैं दोस्तों, कोई भी ऑर्डर हाई कोर्ट का आप कोई भी ऑर्डर लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं एसएलपी के मदद से, ठीक। तो इसमें जो आपका लीडिंग केस होता है, ठीक ना, जो लीडिंग केस होता है, आपको पहले भी मैंने बताया है कि हार और जीत का फैसला लीडिंग केस से होता है। और आपका जो कांति कुमारी का जो एसएलपीए है, उसका 26 जुलाई का हियरिंग होने वाला है, इसको भी कनेक्ट कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा कनेक्टेड, ठीक। और इसका भी हियरिंग 2 अगस्त को ही होगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि मालूम है इसमें क्या हुआ है, जो भी कंप्यूटर जनरेट हुआ है, केस का डिफेक्ट भी आज फ्री हुआ है इसका। तो केस का डिफेक्ट फ्री हुआ है, तो उसको मालूम नहीं था, क्योंकि पहले से जो और भी इसके रिगार्डिंग एसएलपीए है, इसलिए डिफेक्ट फ्री कर इसका नया डेट दे दिया। लेकिन जब चीज़ों को बारीकी से देखा गया, जाना गया और इंक्वायरी किया गया, तो इसको भी कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक ना, लीडिंग केस के साथ। जो प्रेम रंजन मोनू जी लोग पहले गए थे सुप्रीम कोर्ट में और उसको एक पिटिशनर के बल पे टॉप करवाया था, ठीक ना, तो उसके साथ भी जो कांति कुमारी का जो एसएलपीए है, इसको भी कनेक्ट कर दिया जाएगा लीडिंग केस के साथ। तो सभी केसों की सुनवाई आपका 2 अगस्त को होगा, इसको गांठ बांध लीजिए। फाइनल सुनवाई 2 अगस्त को होगा और 2 अगस्त को आपको मालूम चल जाएगा कि आपका केस एक्सेप्ट होता है, खारिज होता है, क्या होता है, ये सारे आपको चीज़ों का वहाँ पर मालूम चल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में कॉन्टेक्ट बेसिस वालों ने क्या किया, इन लोगों ने ऑर्डर लगाया, जानते हैं, ऑर्डर लगाया कर्नाटका, केरला, राजस्थान, ठीक। और उसमें इन लोगों ने वो पेश ऑर्डर लगाया जिसमें पहले से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर वो उसमें लगाया गया है, वो ऑर्डर गलत है। अभी आपको डिस्प्ले पर देखिए, ठीक, दिखाते हैं। चूँकि उस ऑर्डर में, चूँकि देखिए दोस्तों, इसमें जो ऑर्डर है आपका के मंजूश्री, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, सभी लोग समझिएगा, 1974 का, ठीक। जानते हैं, ये भी सेम, अभी जो सेम कंडीशन है अमेंडमेंट को लेकर, संशोधन प्रणाली को लेकर, सेम यही गेम रूल चेंज का बात ये भी करता है। इसमें बोला गया है कि कोई भी गेम होता है, ठीक ना, तो आप उसको जब, जानते हैं इसमें क्या बोला गया है, कोई भी कांस्टेंट नहीं होता गेम के बीच में, लिख देते हैं ताकि आप समझिएगा। कोई भी कांस्टेंट नहीं होता गेम रूल के बीच में, ठीक ना, इसमें ये बोला गया है। तो भाई ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस ऑर्डर को कॉन्टेक्ट बेसिस वालों ने लगाया और हाई कोर्ट ने इसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लगाकर ऑर्डर पारित कर दिया। क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसको बोला कि इसको सुधार कर दिया जाए। भाई जब ये सुधार नहीं किया गया तो ऑर्डर गलत हो गया ना, फिर इसके अतिरिक्त तो नया ऑर्डर पारित होगा, तो फिर ये क्वालिफाई का यहाँ हार कैसे हो गया।
सोचने वाली बात है ना। तो इस ऑर्डर के मुताबिक, चूंकि आप देखिएगा ऑर्डर अच्छा से पढ़िएगा तो उसमें है साफ, जो के मंजूश्री का जो ऑर्डर है 1974 वाला, वो इसमें ये बताता है कि गेम रूल के बीच में कोई भी कांस्टेंट नहीं होता। कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब फिक्स होता है, अचर होता है, जो नहीं बदलता। ठीक, तो इसका आधार बनेगा, चूंकि और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि कई ऐसे होते हैं, कई ऐसे देखिएगा जजमेंट में हाई कोर्ट भी बोलता है कि हाँ यहाँ पर ऑर्डर मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार करने की ज़रूरत है। और कई ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि हाँ ये जो ऑर्डर है यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये ऑर्डर तो यहाँ पर मिस्टेक है, इसमें नए ऑर्डर की ज़रूरत है के मंजूश्री में। और सेम एक ऐसा केस आया था दोस्तों, शिवानंद गेम रूल वाला। गेम रूल कोई भी गेम होता है उसके बीच में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग ये चीज़ आया था। तो इसके बदौलत ये दोनों जो जजमेंट आया है ये गलत जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को माना है और वो सुधार करवाने की, वो बोला कि हम सुधार करवाएंगे। तो सुधार करवाएगा तो ये तो नया ऑर्डर यहाँ पर पारित होगा। फिर क्वालिफाई कैसे केस हार गई भाई? ये तो ना ही कोई एडवोकेट देखा। जो एडवोकेट क्वालिफाई का केस लड़ रहे थे उन लोगों ने इस चीज़ को बारीकी से नहीं देखा। अगर उन लोगों ने बारीकी से देखा होता तो ये तो सारा सर यहाँ पर पॉइंट बनता। क्योंकि कोई भी जजमेंट हाई कोर्ट पारित करता है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही आधार बनाकर वो ऑर्डर पारित करता है। और सेम हाई कोर्ट ने यहाँ पर ऐसा ही किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्या किया है कि ऑर्डर को लेकर आधार बनाकर ऑर्डर पारित कर दिया। और इसके बदौलत अब सुप्रीम कोर्ट में आपका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए जहाँ तक इसके बात है, चूँकि आपको हम दिखा देते हैं सबूत, अगर इसकी बात करें तो इसके बदौलत क्वालिफाई का हार हो ही नहीं सकता है, नहीं होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खंडित किया है कि ये ऑर्डर गलत है। तो ऑर्डर गलत है तो भाई नया ऑर्डर निकालेगा, वो नया ऑर्डर निकालेगा तो उसमें कुछ और होगा, तय हो जाएगा कि हाँ गेम रूल के बीच में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। नियमावली की बात है, पूरा लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में नियमावली की है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और हाई कोर्ट में जो केस है, हाई कोर्ट में क्वालिफाई का जो केस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है, ठीक ना, वो भी ज़बरदस्त केस है। वो तो आपका समझ लीजिए कि रामबाण है, उसमें नियमावली का बात है ही नहीं, वो केस का मुद्दा ही अलग है। सुप्रीम कोर्ट का केस का ऑर्डर कुछ भी आता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक ना। और उसके बदौलत 100% जीत होगा उस हाई कोर्ट के केस के मुताबिक, अगर यहाँ पर कुछ अनुचित होता है तो, ठीक। और एक और चीज़ देखिए, जो पिटिशनर थी आपका, जो पिटिशनर अंजलि कुमारी थी ना, सबसे बड़ा गलती इसी का है, एक पिटिशनर अंजलि कुमारी का। समझिए क्यों? क्योंकि यही अंजलि है, ठीक ना, समझ लीजिए, यही अंजलि है जो पहले सुधांशु जी के ग्रुप में थी, ठीक। और सुधांशु जी के ग्रुप में थी तो सुधांशु जी का समर्थन दे रही थी, लेकिन सुधांशु जी का समर्थन देने के बावजूद भी ये हम लोगों के ग्रुप में आई और बोली कि सुधांशु जी गलत है। बहुत कुछ उन लोग उनके बारे में बोला, अनाप शनाप क्या क्या कि ये है वो है, सुधांशु गलत किया, ऐसा ऐसा इन्होंने बोला, ठीक है। और फिर हमारे पास आई, फिर ये बोली कि नहीं ये गलत है, फिर सुधांशु जी को मिलाया जाए। फिर इन्होंने सुधांशु जी को अपने ग्रुप में एडमिन बनाया और फिर एडमिन से रिमूव कर दिया कि नहीं सुधांशु गलत है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब आप आकलन कीजिए, पूरा 8,791 लोगों का दायित्व उसके ऊपर है, क्योंकि बिना कोई फैसला किए किसी भी चीज़, इतने लोगों का जिम्मेदारी उसके ऊपर है, तो उसने कुछ सोचा समझा नहीं, अपने मन से कोई भी बातें करने के लिए तैयार हो गई। समझना चाहिए कि हाँ इतने लोगों का जिम्मेदारी है तो हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ठीक ना। अगर यहाँ पर जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में अगर आप केस जाता है तो एक आदमी के वजह से जाएगा, किसके वजह से? इस अंजलि के वजह से, ठीक है। यही आपका केस का जो भी चीज़ें करेगी या कर रही है, ये सब यही कर रही है, क्योंकि इसका खुद का स्टैंड नहीं है। अरे पेटिशनर बन गई, ये को यहाँ पर पेटिशनर है तो मतलब पूरा ये है कि हम पेटिशनर हैं। अब पता है कि हम पेटिशनर हैं, सुप्रीम कोर्ट में
जाएंगे ना तो हमारा लोग स्वागत करेगा। मतलब ऐसा बोला गया था इनके द्वारा कि वहाँ पर स्वागत होगा, हमारा वैल्यू मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। जो भी चीज़ें लोग करता है ना सुप्रीम कोर्ट में, एडवोकेट ही करता है। क्रिमिनल केस थोड़े है कि यहाँ पर गवाही देना है। क्रिमिनल केस होता तो इतना लोग आगे भी नहीं आता। गवाही तो दूर की बात है, कोई जल्दी फंडिंग भी नहीं करता। ठीक है, क्रिमिनल केस बहुत खतरनाक होता है। सिविलियन केस है इसलिए लोग मज़े ले रहा है, लेने दीजिए। बाकी एक चीज़ आप जानिए, अगर आप केस यहाँ पर जाएंगे आपका गड़बड़ भी होगा तो इस पिटिशनर अंजलि के वजह से, ठीक है ना, क्योंकि इसका खुद का स्टैंड नहीं है। इसको क्या करना चाहिए, इससे लोग प्रश्न पूछता है तो एग्रेसिव हो जाती है। भाई कोई केस लड़ रहा है, तुम आगे हो, तुमको आगे किया है, पिटिशनर बनी हो, तो तुमसे प्रश्न पूछेगा ही, तो तुम एग्रेसिव होगी, ये बोलोगी दिस डैट कि हाँ तुम उसके ग्रुप के हो, सुधांशु के ग्रुप के हो, पिंटू के ग्रुप के हो, प्रेम रंजन के ग्रुप के हो, मोनू के ग्रुप के हो, ऐसे ऐसे तुम हमारे ग्रुप के। अरे पिटिशनर हो तो तुमसे कोई प्रश्न पूछेगा तो सबसे पहले तो तुम्हारा दायित्व बनता है कि तुम समझाओ कि तुम मुद्दा जो गई हो दिल्ली में क्या रखी हो, किस बेसिस पे तुम केस लड़ रही हो। इतना तो बोल सकती हो, सहानुभूति दे सकती हो कि हाँ केस में ये है, कि हाँ ऐसा है, इतना पॉजिटिविटी है, इतना नेगेटिविटी है, ये मुद्दा है, ये टारगेटेड है। कि आज तुम क्या करोगे कि तुमको जो लोग सिखा पढ़ा रहा है उसी के बदौलत तुम चलोगी। तुम्हारा भी तो दिमाग होना चाहिए ना। और तुम पहले अनाउंस कर दे कि हम जाएंगे तो हमको होटल में रखिएगा, हम ऐसे किसी लोगों के पास नहीं, सब लोग होटल में रहेगा, रुकेंगे, जो भी होगा ओयो फोयो में रुकेंगे, वहीं पे रहेंगे। चलो कोई बात नहीं, वो सब तो पर्सनल मैटर है। लेकिन तुम 10 दिन रही, इस 10 दिन में हियरिंग भी नहीं हुआ, तुम दिल्ली किस लिए गई थी? घूमने के लिए? या बताओ, सभी लोगों को समझाओ किस लिए गई थी। केस जितवाने के लिए गई कि केस हरवाने के लिए गई? क्योंकि तुम्हारा भी बहुत इसमें मिली भगत है। कभी तुम उसके साथ रहती हो, कभी इसके साथ रहती हो, कभी किसी और के साथ रहती हो। तो तुम्हारा भी, कभी बोलती हो किसी को भाई बना लेती हो, फिर बोलती हो कि नहीं ये हमारा भाई नहीं है। कभी बोलती हो कि पिंटू मोनू मेरा भाई है, अब कभी बोलती हो कि नहीं ये मेरा भाई नहीं है। हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं। तो तुम पर लोग कैसे भरोसा करेगा? हैं, तुम खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हो। अगर इस बार हार भी होता है, प्लीज़ सभी क्वालिफाई से रिक्वेस्ट है कि देखिए केस आपका बहुत अच्छा है, हारने वाला नहीं है, ठीक है ना। अगर लड़ने वाला व्यक्ति सही हो तो मुझे लगता है कि ये 100% इसमें जीत होगा। क्यों जीत होगा? क्योंकि कॉन्टेक्ट बेसिस के द्वारा हाई कोर्ट में जो ऑर्डर पारित किया गया है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को लेकर, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को खंडित किया है। आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं जो स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें हैं, प्लीज़। तो आप लोग खुद समझदार हैं, ठीक है ना। किसी पिटिशनर के वजह से केस कोई नहीं जीतता है, केस जीतता है एडवोकेट के बदौलत। और उस एडवोकेट से इंटरेक्ट व्यक्ति कैसे होता है, कैसे जो बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो पहुंचा रहा है उसके पास, वो सबसे मेन चीज़ें मायने रखता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हैं, आप नहीं समझेंगे फिर बहुत बड़े प्रॉब्लम फंस जाएंगे। हाँ, एक और चीज़ देखिए, 2 अगस्त को जो हियरिंग होगा उसमें 2 सीनियर एडवोकेट रहेंगे, नाम नहीं बताएंगे, ठीक ना। लेकिन एक एडवोकेट ऐसे हैं जो सिर्फ राज्य लेवल पर, बिहार सरकार बोल रहे हैं, भारत सरकार का केस, ज़्यादातर सरकार का ही केस लड़ते हैं। और एक एडवोकेट ऐसे हैं, ये क्या आप देखिए ऑर्डर जो पारित हुआ है उसमें तो नाम भी लिखा है, वी गिरी, ठीक है। और कौन, ये सुब्रमण्यम, सब ऑर्डर में तो नाम लिख दिया है कौन कौन एडवोकेट वगैरह रहेगा, ठीक ना, 2 अगस्त को। तो ये सब चीज़ें हैं, फीस उसके बारे में भी मालूम है सब, लेकिन चलिए वो सब चीज़ें नहीं बताना है। क्वालिफाई का जो केस 2 अगस्त को हेयरिंग होगा, कोर्ट नंबर 15 में होगा, सीरियल नंबर 10 है। तो 11 से 12 बजे के बीच में फिर से आप लोग का ऑर्डर पारित हो जाएगा, इंतज़ार करें। जो भी चीज़ें होगा, आज हम लोग लाइव आ रहे हैं, रात को 9 से 10 के बीच में लाइव आएंगे आपके टीम लीडर प्रेम रंजन जी, और आप लोगों से ढेर सारी बातें करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय। बाकी बातें लाइव में आपसे बातें वो करेंगे, खुद आपसे, आप लोगों से इंटरेक्ट होंगे, जो भी चीज़ें होगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।